नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों पहले बड़ी अपडेट की बात करें तो आप सभी के लिए 18 महीने के बकाया DA एरियर, साथ ही फिक्स मेडिकल अलाउंस 5,000 रुपए, कम्यूटेशन की बहाली 11 साल पर, वहीं दोस्तों रेलवे किराए में छूट के साथ 8वें वेतन आयोग का गठन और दोस्तों पेंशन में 5, 10 और 15% की वृद्धि को लेकर आप सभी के लिए बड़ी जो है दोस्तों यहां पर खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें दोस्तों 8 जायज मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो पेंशन धारक हैं, इनकी जो 8 मांगे हैं, इन पर क्या जायज प्रतिक्रिया सरकार के द्वारा दी गई है, इसके बारे में दोस्तों आखिरकार आपकी बात करने वाले हैं कि कब आपको एरियर मिलेगा, कम्यूटेशन की बहाली और फिक्स मेडिकल अलाउंस, रेलवे किराए में छूट, पेंशन की वृद्धि और 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने आखिरकार क्या प्रतिक्रिया दी है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं साथ में बात करने वाले हैं कि EPS 95 पेंशन भोगियों से यहां पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी और नितिन गडकरी जी ने बड़ी मुलाकात की है। तो इस मुलाकात के अंदर दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबरें निकल कर आई, क्या आश्वासन आप सभी को मिला और क्या मांगे आप सभी की पूरी होने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात करने वाले जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो पेंशन भोगी है, उनके लिए दोस्तों यहां पर डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ बढ़ोतरी का जो है आदेश आया है, जिसके तहत अब आपको बढ़ा हुआ DA कितना मिलेगा और दोस्तों DA के अंदर आपको डिफरेंस कितना देखने को मिलेगा और बकाया एरियर आपको कितना मिलेगा, और साथ ही बात करने वाले हैं टोटल आपको इंक्रीजमेंट कितना मिलेगा यहां पर जो है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि नई टेबल दोस्तों आप सभी के लिए जारी हो चुकी है, तो उसी टेबल के आधारित आप सभी को पूरी जानकारी देंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली है। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आपको पूरी जो जानकारी है वो पता चलेगी। पेंशन पर क्या क्या बड़ी खबरें आई पूरी आपको तभी पता चल पाएगी, इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखिए, लाइक और सब्सक्राइब को आप छोड़ दीजिए। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी आप विस्तार से दे देता हूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखिए। देखिए सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए 8 जो जायज मांगे हैं, जिसमें फिक्स मेडिकल अलाउंस 5,000 रुपए मिलेगा, साथ ही 18 महीने का DA एरियर आप सभी को दिया जाएगा। कम्यूटेशन की बहाली जो हाल फिलहाल में 15 साल पर हो रही है, वो 15 साल की बजाय 11 साल पर कैसे होगी, और पेंशन में 5, 10 और 15% की वृद्धि कैसे हुई है, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर क्या खबर है, रेलवे किराए में किस तरीके से पेंशन धारकों को छूट मिलेगी, इन तमाम जो 8 मांगे हैं इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आई है, सबसे पहले हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी जान लेते हैं। लेकिन निवेदन आपसे एक ही रहेगा कि वीडियो आप लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार जो है वो केंद्र समक्ष सरकार के समक्ष जो है करते आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अपनाते हुए इन मांगों को दरकिनार कर रही है। चुनाव जीतने के लिए सरकार अपने चुनिंदा लोगों को मुफ्त सुविधाएं देने की घोषणा करती है, लेकिन जो कर्मचारी और पेंशन भोगियों के प्रति मांगे हैं उनके प्रति उदासीनता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में चलिए हम जानते हैं कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की कौन कौन सी जायज मांगे हैं जो कि पूरी होनी चाहिए। अब तक सरकार इन मांगों के ऊपर क्या रिएक्शन दे चुकी है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 18 माह की बकाया DA एरियर की। तो मांग थी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी 18 माह के DA एरियर का तुरंत भुगतान करने के लिए सरकार से मांग कर रही थी। इस पर सरकार ने प्रतिक्रिया दी है कि इस सरकार बार बार ये कह चुकी है कि ये बकाया नहीं दिया जाएगा, इसका उपयोग कोरोना काल में कर लिया, इसके लिए आपको यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। तो 18 महीने के DA एरियर पर ये आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई। वहीं कम्यूटेशन की मांग की बात करें तो कम्यूटेशन की वसूली जो है 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है, इसलिए 15 साल की जो अवधि है उसे घटाकर 11 साल कर दिया जाना चाहिए। तो इस मामले पर सरकार का रुख हाल फिलहाल में स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है। सरकार अभी भी पुराने ढांचे पर चल रही है। परंपराओं के अनुसार इसकी बहाली 15 साल पे होती है, तो पेंशन भोगियों को इससे लाखों सा नुकसान तो होता है, लेकिन सरकार अभी जो है 15 साल की अवधि पर ही आप सभी के लिए कम्यूटेट करने वाली है। वही सेवानिवृत्ति के बाद आपकी पेंशन बढ़ोतरी की बात आती है 5, 10 और 15%। तो यहां पर मांग थी कि 5 साल सरकार के बाद दोस्तों 5% बेसिक पेंशन बढ़ानी चाहिए। वर्तमान में जो 80 वर्ष की आयु पार करते हैं तभी आपको 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलता है, उसी हिसाब से हर 5 साल में 5% जो है यहां पर पेंशन बढ़नी चाहिए। तो इस पर सरकार ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें संसदीय समिति की सिफारिशों पेंशन भोगियों का डाटा मंगाया गया है, लेकिन बाद में इसको ठंडे बस्ते में डालकर इस मुद्दे को सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, ये अपडेट आया है। वहीं बात अगली मांग की करें तो वर्तमान में 1000 रुपए जो प्रतिमाह मेडिकल अलाउंस आप सभी को मिल रहा है उसे 5,000 रुपए तक किया जाना चाहिए। इसको लेकर दोस्तों CGH अस्पतालों की संख्या भी राज्य में बढ़ानी चाहिए, इसको लेकर मांग आई। तो इस मामले पर सरकार चुप है, सरकार इस मांग मौन धारण करके बैठी है। पेंशन धारकों के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं कर रही है, न ही फिक्स
मेडिकल अलाउंस को बढ़ा रही है। इस मांग पर अभी तक आप सभी के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं आई है। वहीं अगली मांग थी कि रेलवे किराए में यहाँ पर 40% की छूट दी जाए। तो सरकार ने इस पर कहा है कि अभी हाल फिलहाल में रेलवे किराया छूट नहीं हो सकती। और अंतिम मांग थी कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए जिन पर एनपीएस लागू है, लेकिन एनपीएस में रिटायर्ड पेंशन भोगियों को मात्र जो है 1000 और 2000 रुपए की पेंशन मिलती है, जिसके कारण एनपीएस को खत्म करके ओपीएस बहाली की मांग कर रही हैं। तो सरकार ने ओपीएस बहाल करने के पक्ष में यहां पर नहीं है। एनपीएस में सुधार करने के लिए कमेटी गठित की है, लेकिन कमेटी अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है। मतलब सरकार का रुख साफ लग रहा है कि वो ओपीएस बहाल नहीं करने वाली है। वहीं अगली मांग थी कि 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी बनाई जाए, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन लागू होगा, लेकिन अभी तक कमेटी नहीं बनी है। तो केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की कमेटी की गठन को लेकर भी उदासीनता है। बार बार मौकों पर केंद्र सरकार यह कह चुकी है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी प्रस्ताव जहां हाल फिलहाल में विचाराधीन नहीं लग रहा है। वही अंतिम मांग रहती है कि ईपीएस नाट्यभा पेंशन भोगियों को पेंशन बढ़ाकर 7500 प्लस डीए उनकी जो मांग है वो समय पर पूरी की जाए। तो सरकार इस पर भी मौन धारण करके बैठी है। जब सरकार सत्ता में नहीं थी तब उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही पेंशन भोगियों के इस मुद्दे को भूल गई है और सरकार इस पर भी कोई भी दोस्तों यहां पर प्रतिक्रिया नहीं देती हुई नजर आ रही है। तो ये थी मांगे और इन सभी कठोर कदमों के कारण पेंशनर्स अधिक पीड़ित हो रही हैं। अब अपनी आय का लगभग 40% कर के रूप में भी वो देते हैं। ये कर भी माफ करने की बात जो है लगातार पेंशन भोगी कर रही हैं, लेकिन सरकार जो है इन मांगों को आप सभी के लिए मानती हुई नहीं नजर आ रही है। वहीं इस बीच आप सभी ईपीएस नाट्यभा पेंशन धारकों के लिए एक राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि पेंशन भोगियों से यहाँ पर नितिन कुमार गडकरी और हेमा मालिनी जी ने बड़ी मुलाकात की है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सांसद हेमा मालिनी जी ने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पेंशन वृद्धि और अन्य मुद्दों पर दोस्तों आश्वासन दिया और सरकार से दोस्तों 31 अगस्त तक समाधान की मांग की गई। पेंशन धारकों को जल्द राहत मिलेगी, ऐसा दोस्तों दोनों नेताओं ने यहाँ पर आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की 2 टीम थी, जो एक नितिन गडकरी जी से मिली थी, दूसरी टीम मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी से मिली थी। दोनों ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी जो तमाम मांगे हैं वो पूरी करवाई जाएगी। जहां पर जो है अब सभी को बड़ा आश्वासन दोनों नेताओं के द्वारा मिला और एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने आगे की योजना भी बनाई है। पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान 31 अगस्त तक नहीं किया जाता है तो एनएससी यहां पर जो है बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाली है और पेंशन धारकों को उम्मीद है कि यहां पर जो है नितिन गडकरी जी और साथ ही हेमा मालिनी जी से आश्वासन मिलने के बाद उनकी मांगे जो है पूरी हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों जो पेंशन भोगी है उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दोस्तों बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा और पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ेगी। तो दोस्तों देश में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते पर खुशखबरी आई है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया AICPI यानी कि दोस्तों ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनवरी से जून 2023 तक यहां पर 6 माही आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी की महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि की संभावना बताई जा रही है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा जो है सितंबर 2024 में होने वाली है। नई दरें जुलाई 2024 से लागू होगी। ऐसे में जो जुलाई और अगस्त माह का आप सभी को जो है एरियर भी मिलेगा। तो कितना एरियर मिलेगा मैं आपको मोटा मोटा अंदाजा नई टेबल के आधार पर बता देता हूं। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं ये टेबल जो है जिसके आधार पर मान लेते हैं किसी भी कर्मचारी की यहां पर जो है बेसिक 18,900 रुपए है, तो उसे 50% डीए के हिसाब से 9,450 रुपए मिल रही थी, लेकिन 3% डीए और बढ़ गया तो दोस्तों उन्हें 10,017 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार 3% डीए बढ़ने से उनके जो यहां पर डियरेंस अलाउंस में जो डिफरेंस आया है वो 5,060 रुपए का डियरेंस अलाउंस के अंदर जो है डिफरेंस आया है। और एरियर की बात की जाए तो 2 महीनों का एरियर दोस्तों उन्हें 1130 रुपए के तकरीबन मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर जिनकी भी 18,000 रुपए की बेसिक है उनको 1,700 रुपए का फायदा दोस्तों होने वाला है। और जैसे जैसे बेसिक बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका फायदा बढ़ जाएगा। किसी की मान लीजिए 40,000 रुपए की बेसिक है तो उनका डीए जो है वो 1,200 रुपए प्रति महीना पड़ेगा। ऐसे में एरियर के साथ